इंट्रो। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको चार्ट ऑप्शन तक पढ़ा दिया था। आज न्यू ऑप्शन में हम आपको बताते हैं हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, हेडर फुटर, पेज नंबर, इन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। तो हाइपरलिंक जान लीजिए क्या होता है। जैसे इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अलग अलग लिख करके आता है, जिसको हम क्लिक करने पे कुछ नई चीज़ें खुलती हैं। जिसे लिंक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जोड़ करके रखना। उसी तरह हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का नाम लिख दिए, राम लिख दिए, ठीक। और कोई डाटाबेस मान लीजिए हम बना रहे हैं और ये एक राम नाम है कोई किसी व्यक्ति का नाम, और हम चाहते हैं इस राम के फाइल पे, राम नाम पे किसी का उसका फाइल ही अटैच कर दे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राम नाम का फाइल बना करके, राम की फाइल बना करके हम पहले सेव करके रखे रहते हैं, फिर हम अटैच करवाते हैं। तो चलिए हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ राम नाम की एक फ़ाइल हमने सेव करके पहले से रखा है, इसे हम अटैच करवाते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे इसकी कलर चेंज हो गई है। उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ इस पर हम क्लिक करते हैं। तो चलिए हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या खुलता है। देखिए कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक किए और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है सिक्योरिटी के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी नोटिस दे रहा है, ठीक। दिस लोकेशन में भी अनसेफ, कि यह लोकेशन आपका सेफ नहीं है, क्या फिर भी आप इसको खोलना चाहते हैं, लिख रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे और क्या हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए दूसरी फाइल हमारी तुरंत ओपन हो गई, रामी जी गुड बॉय। यही होता है हमारा हाइपरलिंक। पेज क्लोज करने के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया और इससे स्पष्ट होता है कि यह खोला गया चीज़ है, इस पर क्लिक किया हुआ चीज़ है। जैसे आप सेम इंटरनेट की तरह देख लीजिए, इंटरनेट में जैसे क्लिक करने पे फाइल खुलती है और उसका कलर चेंज हो जाता है, बैक जाने पर सेम वही प्रोसेस है। बुकमार्क देखिए क्या होता है, इसको सरल भाषा में हम आपको समझाते हैं बुकमार्क होता क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ मैटर टाइप करके रख लेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ मैटर टाइप किया हुआ रखा गया है और इसको हम कई सारा कॉपी पेस्ट करके रख दिए। और मान लीजिए सपोज दैट यहाँ डायरेक्टली तक हम वर्क कर चुके थे या तो होम टैब तक। जैसे देखिए इसको बुक मार्क क्या होता है, इसको स्पष्ट भाषा में हम समझाएंगे। जैसे आप 6 में 7th में या 8th में जब भी आप क्लास करते थे, पढ़ते थे, तो क्या होता था कि टीचर जब हमारे कमरे में आता था और जब पढ़ा देते थे, जहाँ तक वो पढ़ाए रहते थे और लास्ट में बेल लग जाती थी, घंटी लग जाती थी, तो हम क्या करते थे, अपने बुक पे टिक लगा देते थे, जिससे हमें ये याद रहे कि यहाँ तक सर जी पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट डे जब आता है तो हम कॉपी खोलते हैं और सर जी पूछते हैं कि बाबू कहाँ तक पढ़ाया है, तो आप तुरंत देख करके बता देते थे कि सर यहाँ से पढ़ाना है। तो सेम वही काम हम बुकमार्क में करते हैं कि सपोज दैट हमने ऑफिस में अपना काम करना था, तो हम यहाँ से ले करके यहाँ तक वर्क कर चुके थे और किसी कारणवश हमें काम को छोड़ करके कुछ और काम देखना पड़ा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बुकमार्क नाम जोड़ लेंगे। बुकमार्क में यहाँ सपोज दैट यहाँ हम वर्क के नाम से जोड़ देते हैं वर्क, यहाँ तक हमने कार्य कर लिया था, ठीक। अब नेक्स्ट डे जब भी आएंगे या नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे और देखेंगे हमारा फाइल जब ओपन रहेगा, तो या तो कर्सर यहाँ ऊपर क्लिक रहेगा या तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई छेड़छाड़ी कर दिया, कोई इधर उधर देखने लगा क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ हमारा वर्क किया हुआ था, कहाँ नहीं था। हम देखिए हम यहाँ लास्ट में आ गए, लेकिन हमें कंफर्म याद नहीं है कि हमने कहाँ तक कार्य किया था। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, बुकमार्क पे आते हैं और यहाँ गो टू पे जैसे क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि हमारा कर्सर लास्ट में यहाँ होम टैब पे आकर के रुक गया है, तो जिससे हमें तुरंत याद आ जाएगा कि हमने यहाँ तक कार्य कर लिया था, इसके बाद से हमें काम करना है, ठीक। क्रॉस रेफरेंस में देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ नंबरिंग आइटम रहेगा, दिखाएगा, कुछ हेडिंग जोड़ के रखे रहेंगे, दिखाएगा, कुछ बुकमार्क अगर जोड़े हैं तो दिखाएगा। जैसे बुकमार्क है वर्क के नाम से वो शो कर रहा है, कुछ फुट नोट रहेगा तो भी शो करेगा, ठीक। इसी प्रकार से क्रॉस रेफरेंस में हम देख सकते हैं, ठीक। हेडर फुटर पेज नंबर क्या होता है, हेडर क्या होता है, पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे ऊपर जो लिखा रहता है उसे हम हेडर कहते हैं और पेज के सबसे नीचे जो लिखा रहता है वो फुटर होता है।
जैसे चैप्टर का यदि नाम लिखा है तो वो हमारा हेडर हो जाता है। हम यहाँ हेडर पे क्लिक करते हैं और देखेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ 3 प्रकार का टेक्स्ट लिखने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल है, सपोज दैट हम इसी को ले लिए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, ठीक। ये हमारा यहाँ क्लिक, एक बार में क्लिक करने पे नहीं होगा, लेकिन जब डबल क्लिक करते हैं तभी हमारा हेडर ओपन हो जाता है, ठीक। फुटर क्या होता है देख सकते हैं। फुटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ टाइप टेक्स्ट और पेज नंबर दर्शा रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे, पेज के सबसे लास्ट में दे देगा। और आपको फुटर का एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं अपनी कापियों में, हर कोई कापी में, कुछ कापियों में ज़रूर लिखा रहता है टीचर साइन, या तो किसी बुक में देखेंगे तो बुक में बुक का नाम ही लिखा रहता है और पेज नंबर दिया रहता है, तो वो भी एक फुटर ही होता है, टीचर साइन, ठीक। ये हमारा एक हेडर जुट गया और ये फुटर जुट गया, ठीक। फुटर में एक जगह जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक हर पेज पे क्रिएट होता जाएगा वो। यहाँ देखिए पेज नंबर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। पेज नंबर में क्या होता है कि यहाँ देखिए ऑप्शन दिया रहा है टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। टॉप ऑफ पेज क्या होता है, पेज के ऊपर, लेकिन एक बाउंडेशन होता है इसमें, यदि आप पेज के ऊपर पेज नंबर डालते हैं तो आपका हेडर हट जाएगा। मतलब अगर पहले से आपने कोई हेडर लगा के रखा है तो वह हट जाएगा। बॉटम आप पेज करते हैं तो पहले से अगर आप कोई फुटर जोड़ करके रखे हैं तो पेज नंबर भी हट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेज नंबर में भी, फुटर में भी देखिए पेज नंबर दिया हुआ है और हेडर में भी आपका पेज नंबर दिया है। देखेंगे यहाँ कई तरह का है, इसमें पेज नंबर शो करता है, देखिए इसमें भी पेज नंबर दिया हुआ है। इसी कारणवश वो पेज नंबर को भी हटा देता है, पेज नंबर लगाने से हेडर को हटा देता है, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स देखिए, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ मैटर लिखें और कुछ बॉक्स के थ्रू हमें लिखना है, जैसे उदाहरण में एक जीवन परिचय होता है, आप लोगों ने बहुत जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो उसमें रहता है कि राइट साइड में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड लगाते हैं वो हमारा एक बॉक्स में रख देने से क्या होता है कि हमारा देखिए एक बॉक्स में लगा देने से क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को हम एक बॉक्स में रख दिए हैं। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन परिचय में भी दिया हुआ रहता है। अब आती है हमारी क्विक पार्ट। टेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे कई तरह का डिजाइनिंग शो कर रहा है, कई डिजाइन में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप किसी भी का प्रयोग कर सकते हैं। क्विक पार्ट देखिए, क्विक पार्ट में यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कई सारा चीज़, फील्ड भी दिया हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, गेट मोर ऑफलाइन, ऑफिस ऑनलाइन, यहाँ से और भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में एक सिंपल चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक कंपनी का आपको नाम लिखना है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ कंपनी चूज करेंगे और यहाँ पे आप लिख दिए रमा, TRONIC, रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट मुझे। अब इसको बाहर क्लिक कर देंगे, देखेंगे सिंपल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, ना कि कुछ अंतर है। आप इसके बाद कर्सर जैसे ही लेके जाते हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड में दिखा देता है और जैसे ही इसको क्लिक करते हैं माउस से यहाँ ऊपर दर्शा देगा कंपनी है, ठीक। जैसे टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, यहाँ कवर पेज में बनी बनाया दिखता हुआ है टाइटल, सब टाइटल, सेम उसी प्रकार का ये कैटेगरी ये तैयार हो जाता है। इसी को क्विक पार्ट पक्का आ जाता है। बाकी क्विक पार्ट के बारे में हम अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें हम पूरा फुल डिराइव किए रहेंगे। आइए देखते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए कई डिजाइनिंग में वर्ड आर्ट दिख रहा है आपको। यहाँ वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं और एक सिंपल टेक्स्ट में या कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे रमा इलेक्ट्रॉनिक, लिख दिए, ये आ गया। और यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग हम आपको पहले भी बताए थे, टेक्स्ट टाइपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से लिखावट के ऊपर हो जाता है और इसे जहाँ इच्छा करें वहाँ हम रख भी सकते हैं, ठीक। अगर इसे घुमाना है तो इधर से भी घुमा सकते हैं, यहाँ जो ग्रीन कलर दिख रहा है इससे हम टेक्स्ट को
रोटेट कर सकते हैं। और ये जो पीला कलर दिया हुआ है, इससे टेक्स्ट को चौड़ा और पतला भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक, ये होता है हमारा वर्ड आर्ट। चलिए आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड जो होता है, न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे, कभी पढ़े होंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें स्पष्ट आप देखे होंगे कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो लगभग 3 लाइन 4 लाइन या 2 लाइन में लिखा रहता है, लेकिन वर्ड ड्रॉप कैप जनरली 3 लाइनों में लिखता है। ड्रॉप कैप पे आप क्लिक करेंगे और इसको ड्राफ्ट करेंगे तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो था वो 3 लाइन को कवर किया है, ठीक। और यहीं पे आप देखेंगे मार्जिन दिया हुआ है, इन मार्जिन, तो इसको क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट वर्ड रहेगा एकदम किनारे रहेगा और वो सबसे हट करके रहेगा, मार्जिन में देगा, एकदम किनारे में देगा, ठीक। ये होता है ड्रॉप कैप। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमें अगर सिग्नेचर लाइन पे यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ ओके करते हैं और यहाँ पे दिख रहा है सिग्नेचर, सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जांपल, और सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल में फॉर एग्जांपल मैनेजर है, ईमेल एड्रेस है। तो सपोज दैट यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख दिए, सपोज दैट ड्रामा लिख करके ओके कर दिए। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर एक करके दिखा दिया कंप्यूटर। और डेट और टाइम क्या हो सकता पड़ रही है, तो डेट और टाइम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई भी एक क्लिक करके डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट से ये होता है कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर कुछ लाने की आवश्यकता पड़ा तो हम ला सकते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ बिटमैप इमेज दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब पेंट के सॉफ्टवेयर से मान लीजिए हमें आवश्यकता पड़ गया एक वृत्त लाने के लिए, तो हम यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक। और यहाँ से पेज को हम छोटा कर लेते हैं। पेज छोटा करने से जगह कम लेता है, स्पेस उसका कम हो जाता है। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, देखिए वो वृत्त यहाँ पे आ गया, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है सिंबल में इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन क्या होता है? कुछ मैथमेटिकल्स फार्मूले दिए हुए हैं जो आपके कीबोर्ड के द्वारा लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो उसी प्रकार का कुछ मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कास अल्फा प्लस कास बीटा बराबर 2 कास 1/2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज कास हाफ ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। तो कास तो कीबोर्ड के थ्रू लिखा जा सकता है, लेकिन अल्फा हमारे कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ है। और ये जो हाफ लिखा हुआ 1/2 इसको भी हम कीबोर्ड के थ्रू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में ऐसा कोई बटन नहीं दिया हुआ है जिसे 1/2 में लिखा जा सके या अल्फ़ा बीटा लिखा जा सके। तो कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज दिए हुए हैं जिसे हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ लिमिट का है, लॉग है, ठीक। देखिए ये लिमिट है यहाँ पे, लिमिट जिसको आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, या इस प्रकार से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस प्रकार से कुछ ये मैथमेटिकल फार्मूलेज हमें मिल जाते हैं मैथमेटिकल फार्मूला इंसर्ट करने के लिए। सिंबल में देख लीजिए प्रतीक डालना होता है, जैसे कई सारे ऐसे प्रतीक होते हैं, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ओम का सिंबल हो गया, जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, जिसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पेज लेआउट। अगली वीडियो में हम पेज लेआउट के बारे में आपको डिफाइन करेंगे।